हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जेईई एडवांस रिवीजन सीरीज चल रहा है उसमें कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस में आते हैं। अग्रवाल क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, z माइनस z1 z माइनस z2 मॉड इक्वल टू k, और यहाँ पे माइनस भी था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लोकस ऑफ z जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, k पे डिपेंड कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे पूछूं रेंज ऑफ k, तो z1 माइनस z2 मॉड से लेकर इनफाइनाइट तक होता है, यानी k का मिनिमम वैल्यू ये होता है। और अगर यहाँ पे किसके लिए, प्लस के लिए, और अगर मैं माइनस ले लूं, यहाँ पे अगर मैं माइनस ले लूं तो यहाँ पे रेंज ऑफ k क्या हो जाता है, माइनस z1 माइनस z2 कॉमा प्लस z1 माइनस z2, यानी z1 माइनस z2 के मॉड का जो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन के बीच में लाई करेगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने लोकस के बारे में बात की थी कि प्लस वाले साइन में लोकस ऑफ z क्या होगा, अगर k इसके इक्वल हो जाए तो स्ट्रेट लाइन होगा, लाइन सेगमेंट z1 z2 के बीच में लाई करेगा। यानी कि मैंने कुछ ये बताया था। ठीक है, प्लस साइन वाला जो था और जो माइनस साइन वाला था, ये प्लस साइन वाले में अगर ये मिनिमम के इक्वल हो रहा था तो लोकस ऑफ z क्या था, स्ट्रेट लाइन इनसाइड लाइन ज्वाइनिंग z1 z2, और माइनस साइन में अगर ये मिनिमम या मैक्सिमम के इक्वल हो रहा था तो लाइन स्ट्रेट लाइन ही उसका लोकस हो रहा था, लेकिन वो इनसाइड न लाई करके z कहां लाई कर रहा था, आउटसाइड, या तो इस साइड या तो इस साइड। और अगर ये रेंज के यानी कि मिनिमम से बड़ा अगर हो रहा था तो क्या बन रहा था, एलिप्स बन रहा था। और यहां पे अगर इस रेंज के बीच में था तो हाइपरबोला बन रहा था। और जो थर्ड केस था रेंज के बाहर यानी कि मिनिमम से छोटा, या यहाँ पे मिनिमम से छोटा या मैक्सिमम से बड़ा, दोनों ही केस में क्या मिल रहा था, नो लोकस। तो ये मैंने रिवीजन करा दिया। ठीक है, आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर डिजाइन हो सकते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, z माइनस 2 आयोटा मॉड प्लस z माइनस 3 माइनस 4 आयोटा मॉड इक्वल टू 20, तो बताओ लोकस ऑफ z क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये जो 20 की इक्वल दिया है इसको मैं सबसे पहले कुछ अज्यूम कर लेता हूं। लेट y इक्वल टू z माइनस 2 आयोटा प्लस z माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। यहां पे z1 क्या होगा, 2 आयोटा होगा, और z2 क्या होगा, 3 प्लस 4 आयोटा होगा। समझ में आया। अब यहां पे अगर मैं y का मिनिमम वैल्यू निकालूं, क्योंकि यहां पे प्लस साइन है तो इसका रेंज क्या होगा, मिनिमम से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो अगर मैं इसका मिनिमम निकालूं तो वो क्या होता है, z1 माइनस z2 का मॉड, तो ये हमारा क्या होगा, 2 आयोटा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड। तो यहां से y मिनिमम क्या आ गया, y मिनिमम क्या आ गया, जरा देखो, अंडर रूट ये 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा और माइनस 3 आयोटा, 4 प्लस 9, ये क्या आ गया, रूट 13 आ गया। तो यानी कि इसका रेंज क्या होगा, रूट 13 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब इसने क्या दिया है, 20 दिया है, तो ये जो 20 है, 20 ग्रेटर देन y मिनिमम है कि नहीं है। तो इस केस में मैंने क्या बताया था, लोकस अगर मिनिमम की इक्वल हो जाता, यानी कि अगर ये 20 आता, अगर सॉरी यहां पे अगर रूट 13 दिया होता, अगर क्या गिवन होता, रूट 13 गिवन होता, तो लोकस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। बट अब लोकस ऑफ z क्या हो जाएगा, एलिप्स हो जाएगा। लोकस ऑफ z क्या हो जाएगा, एलिप्स हो जाएगा।
अगर इसी क्वेश्चन में मैं दे देता z माइनस 2 आयोटा का मॉड प्लस z माइनस 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल टू √30, ये एग्जाम्पल 1 था, ये एग्जाम्पल 2 है। अगर इसी में हम क्या दे देते, यहाँ पे √30 दे देते, तो हमको पता है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, इसका मिनिमम वैल्यू √13 होता है। तो हमने अभी निकाला और ये मिनिमम वैल्यू की इक्वलिटी है कि नहीं, तो यहाँ पर लोकस ऑफ जेड क्या हो जाता, यहाँ पे लोकस ऑफ जेड हो जाता स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कौन कौन सा पॉइंट, Z1 और Z2, तो 2 आयोटा कॉम एंड 3 प्लस 4 आयोटा, और ध्यान रहे इंटरनली, समझ आया क्या, इंटरनली, यानी कि वो जो 2 पॉइंट होगा, एक तो -2 आयोटा होगा, एक 3 प्लस 4 आयोटा होगा, तो Z कहीं इसके बीच में लाई करेगा। और तीसरा एग्जाम्पल, अगर Z माइनस 2 आयोटा का मॉड प्लस Z माइनस 3 माइनस 4 आयोटा अगर इक्वल टू 3 दे देता, तो यहां पर लोकस ऑफ जेड क्या होता, तो इसका मिनिमम वैल्यू √13 होता है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, √13 होता है। हमने यहाँ पे निकाला, इसको y एज्यूम करके हमने y का मिनिमम वैल्यू निकाला, वो √13 है। ये कभी 3 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि 3 क्या है, लेस देन √13, तो मिनिमम से छोटा तो इसका वैल्यू हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो लोकस। तो मैंने प्लस के साथ 3 केस बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया। तो एक में मैंने क्या किया, एक एक्सप्रेशन था उसको उसके मिनिमम वैल्यू को इक्वल किया, तो आंसर स्ट्रेट लाइन होगा, ज्वाइनिंग Z1 Z2, एक बार मिनिमम से हमने बड़ा वैल्यू ले लिया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एलिप्स, और एक बार मिनिमम से छोटा लिया, तो आंसर क्या होगा, नो लोकस। अब अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाए, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाए तो क्या होगा, जरा देखते हैं। तो आज के वीडियो में जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो आपको समझ में तब आएगा जब आप इसके पहले वाले वीडियो को देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स के बाकी पार्ट जो है उसको जरूर देखें, इसको देखने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उस पर जाएं, क्लिक करें। अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी करें। तो एक और एग्जाम्पल, अगर Z माइनस 2 आयोटा प्लस 1 का मॉड माइनस Z माइनस Z प्लस 3 आयोटा और माइनस 2√2, चलो छोड़, यहाँ पे 5 कर देता हूँ मॉड। अब ये किसके इक्वल हुद्दू में, तो अगर इसको सॉल्व करने से पहले यहां पर क्या दिया जाए, अगर थोड़ा सा हम रफ वर्क कर ले और इस एक्सप्रेशन का रेंज निकालिए, यहां पर क्या दिया है इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। जो भी दिया हो पहले हम, जैसे यहां पर कुछ भी दिया हो, यहां पर कोई भी वैल्यू हो, आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को y x p t कुछ भी एज्यूम कर लेना है और इसका रेंज निकालना है, क्योंकि यहां पर माइनस है तो आप याद करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रेंज Z1 माइनस Z2 का जो मॉड होता है उसका प्लस और माइनस के बीच में इसका रेंज लाई करता है। तो सबसे पहले यहाँ Z1 क्या होगा, जरा यहाँ देखो, माइनस कॉमन लोगे तुम तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि -1 + 2 आयोटा, ठीक है। और Z2 क्या होगा, तो यहां से माइनस कॉमन लोगे तुम, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, तो 5 - 3 आयोटा, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2 का मॉड निकाल लो जरा, ये क्या होगा, -1 + 2 आयोटा -5 + 3 आयोटा इसका मॉड, और ये क्या होगा जरा देखो, ये 5 आयोटा और -6 आयोटा, +3 आयोटा + 2 आयोटा 5 आयोटा और यहां से -6, तो अंडर क्या 36 + 25, अंडर 36 + 25, तो Z1 माइनस Z2 का मॉड क्या आ गया, अंडर कितना हो गया, ये 61। तो यानी कि रेंज ऑफ y ये क्या हो जाएगा, -√61 to √61 क्लोज ब्रैकेट, तो ये हो गया इसका रेंज। अब लोकस जो होगा वो डिपेंड करेगा कि यहां पर जो वैल्यू दिया है वो इसके रिस्पेक्ट में क्या दिया है, समझ नहीं है। तो अगर सपोज करो मैं यहां पे लिख लूं
√61 प्लस में या माइनस में किसी में भी दिया हो, ये नेगेटिव भी हो सकता है अगर ये वाला बड़ा हो जाए, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो दो पॉजिटिव का डिफरेंस नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो यहां पर प्लस √61 या माइनस √61 दोनों में से कुछ भी दिया हो तो यहां पर लोकस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। कौन सा स्ट्रेट लाइन, तो ज्वाइनिंग ये दोनों पॉइंट Z1 एंड Z2, ठीक है। तो Z1 ये है और Z2 ये है, तो इन दोनों पॉइंट को, लेकिन इस मजेदार बात क्या होगा कि वो कहां लाई करेगा, एक्सटर्नली लाई करेगा। यानी कि उस दो पॉइंट को अगर तुम मिला दो तो ये Z1 हो जाएगा, Z2 होगा। तो Z जो होगा वो इधर इस साइड होगा और Z जो होगा वो किधर होगा, इस साइड होगा। वो डिपेंड करेगा यहाँ प्लस है कि माइनस। तो ये आपसे इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन में Z - 2 आयोटा प्लस 1 मॉडुलस माइनस Z प्लस 3 आयोटा माइनस 5 अगर इक्वल टू सपोज करो 2 दे दिया, तो क्या 2 इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, हाँ कर रहा है। तो यहां से लोकस क्या हो जाएगा, तो जब लोअर लिमिट या अपर लिमिट के इक्वल दे दे तो वहां पर लोकस स्ट्रेट लाइन होता है, ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट Z1 Z2 एक्सटर्नली। और अगर इसके बीच में दे दे तो ये क्या होता है, हाइपरबोला होता है, बताया था क्या होता है, हाइपरबोला। और तीसरा एग्जाम्पल कि Z - 2 आयोटा प्लस 1 का मॉड माइनस Z प्लस 3 आयोटा माइनस 5 अगर सपोज करो ये 10 दे दे, क्या दे दिया, ये 10 दे दिया, तो क्या 10 बिलोंग्स टू माइनस √61 टू √61 है, आंसर है नहीं। तो इसका वैल्यू तो कभी 10 होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो रेंज के बाहर है, क्योंकि इसका तो मिनिमम ये होगा और मैक्सिमम ये होगा। तो यहां से लोकस ऑफ Z क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नो लोकस। तो ये जो कल मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया था, Z - Z1 प्लस Z - Z2 और Z - Z1 माइनस Z - Z2, उन दोनों के मैंने दो एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर दिया कि ऐसे क्वेश्चंस आए तो क्या करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगला एक दो और लोकस हम देख लेते हैं। अगला जो है वो एक दो और लोकस देखते हैं कैसे कैसे हो सकता है। तो Z - Z1 अपॉन Z - Z2 इसका मॉड, यहां पे लोकस ऑफ Z क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि यहां पर K का वैल्यू क्या है, ठीक है, K का वैल्यू क्या है। तो यहां पे दो केस बनेगा, केस 1 K इक्वल टू 1 और केस 2 K ग्रेटर देन 0 बट K नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, अगर मान लो K नेगेटिव हो जाए तो आंसर नो लोकस हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर K 1 हो जाए और एक बार में K 1 नहीं हो, पॉजिटिव हो, या तो 0 1 के बीच में लाई करे या 1 से बड़ा हो, तो क्या होगा, तो यहां पर जो लोकस होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन, स्ट्रेट लाइन। और वो कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा, तो जरा देखो, अगर ये 1 हो जाए तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, Z - Z1 का मॉड इक्वल टू Z - Z2 का मॉड। तो अगर K 1 हो गया तो ये जो इक्वेशन है वो कुछ यूं हो जाएगा, क्योंकि यहां तो 1 ले लोगे और Z1 बाई Z2 का मॉड Z1 पर मॉड Z2 में इसको ब्रेक कर लोगे, यानी कि न्यूमरेटर का मॉड अलग, डिनोमिनेटर का मॉड अलग, और अगर ये 1 के इक्वल हो तो ये होगा कि नहीं होगा। और ये सबसे पहले मैंने बताया था, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। तो स्ट्रेट लाइन होगा, और कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये Z1 ये Z2, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि ये जो होगा यही क्या होगा, यही जो लाइन होगा वो लोकस ऑफ Z होगा। केस 2 अगर K जो है वो क्या हो जाए,
k ग्रेटर देन 0 बट k नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लोकस जो है, लोकस ऑफ जेड वो सर्कल हो जाता है। जब तुम जेड का वैल्यू x प्लस आयोटा वाई पुट करके सॉल्व करोगे तो सर्कल का इक्वेशन देगा। ठीक है, तो इसको तुमको याद रखना है। इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है जरा देखो एग्जाम पर। सपोज करो z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस 3 आयोटा अपॉन z माइनस 1 प्लस आयोटा का मॉड इक्वल टू 1 दे दिया है। यहाँ पर लोकस ऑफ जेड क्या होगा? ये होगा स्ट्रेट लाइन, और वो कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा? तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा किस लाइन सेगमेंट का होगा? ज्वाइनिंग 3 आयोटा, ऊपर से z1 और नीचे से क्या 1 माइनस आयोटा। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन होगा और वो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? तो इस लाइन सेगमेंट का। अब अगर इसी में मैं ये दे दूं कि z माइनस 3 आयोटा अपॉन z माइनस 1 प्लस आयोटा का मॉड, अगर मैं ये दे दूं 5, तो यहाँ पर लोकस ऑफ जेड क्या होगा? सर्कल होगा। लोकस ऑफ जेड क्या होगा? सर्कल होगा। अगर यहाँ पर तुम जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करो और फिर इस पूरे को कंप्लीट सॉल्व करोगे तो ये सर्कल बनेगा। तो इसीलिए इसको याद रखने से बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको और भी हम क्वेश्चन देखेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी जरा देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। वो ये है कि अगर कहीं पे लिखा हो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू थीटा, क्योंकि यहां पर आर्गुमेंट लिखा हुआ है और ये जो है ये कंप्लीट कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 ये कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो अगर ये थीटा दिया है तो ज्योमेट्रिकली ये थीटा किस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये जिस एंगल को रिप्रेजेंट करता है वो ये होता है। ये जो z है, ये जो दोनों सेम है, इसको ऐसे कहीं पे तुमको ऐसा भी मिल सकता है ये z1 माइनस z अपॉन z2 माइनस z। तो ये जो सेम क्वांटिटी होगा वो यहां होता है, और z1 कहां ऊपर है और z2 कहां नीचे है, तो z1 और z2 एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये z1 z2 के बीच के एंगल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसी पे एक स्पेशल केस क्या बनता है? एक स्पेशल केस क्या बनता है? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू 0 और पाई, तो लोकस ऑफ z क्या होगा? तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है z1 z2 के बीच का एंगल क्या दे दिया? 0 या पाई। दोनों ही केस में जरा देखो, एक z1 हो जाएगा, ये z2, और z कहीं ना कहीं यहां होगा, कहीं ना कहीं इस पे ले लो, और ये एंगल या तो 0 बोल लो या तो क्या बोल लो? पाई बोल लो। तो ये स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा? या फिर तुम बोलो ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2। तो ये इसका क्या है? स्पेशल केस है, तो तुम इसको भी ध्यान में रख सकते हो। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं, तो इनका आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो एडवांस में भी आ चुका है, वो ये है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था कि z माइनस 5 प्लस 5 आयोटा का मॉड इक्वल टू 5, और यहां पे पूछा था फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिया था, मैं 4 ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि फिर तुम आइडिया लगा लोगे, थोड़ा सा तुमको लग जाएगा कि हाँ ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, तुम तुक्के लगाने लगोगे। तो पहले तुमको इसका सब्जेक्टिव अप्रोच समझना है
एक बार समझ लोगे तो ऑब्जेक्टिव अपना अपने हिसाब से करते रहना। तो मैं यहां पे ऑप्शन क्या दूंगा कि फाइंड मॉड जेड मैक्स एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड मैक्स, या तुम ऐसे लिख सकते हो इसको कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड। यहां पे आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, बताना है कि मॉड जेड का जो है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और आर्गुमेंट ऑफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अगर यहां पे इक्वालिटी की जगह हो सकता है इनइक्वालिटी लगा दिया जाए ऐसे, लेकिन होगा तो लेस देन होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ग्रेटर देन बताऊंगा मैं। तो या पे इक्वल टू हो या ये लेस देन और इक्वल टू हो, दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो क्वेश्चन ऐसा हो या फिर क्वेश्चन इक्वल टू 5 हो, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। तो इसको जरा बनाते हैं। तो अगर मान लो इक्वालिटी दिया हो या इनइक्वालिटी दिया हो, दोनों ही केस में हम इक्वालिटी को कंसीडर करके चलेंगे। तो यहां पे इनइक्वालिटी दिया हो या इक्वालिटी दिया हो, इसको सॉल्व करने से पहले एक जरा बात, एक कॉन्सेप्ट देखो। तुमको पता है कि अगर z माइनस z1 का मॉड इक्वल टू r हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहां हो z1 और जिसका रेडियस क्या हो r। यानी कि यहां पर जो z होगा वो कहां कहां लाई कर सकता है, तो वो इसके सरकमफ्रेंस पे कहीं भी हो सकता है। यानी कि लोकस ऑफ जेड जो होगा, अगर मैं पूछूं कि लोकस ऑफ जेड क्या होगा, तो क्या होगा, सर्कल होगा। यानी कि ये जो जेड है ये इसके सरकमफ्रेंस पे लाई कहीं भी कर सकता है। जैसे जेड माइनस 3 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 10। तो ये एक यहां पर ये अगर मैं इसका सेंटर देखूं तो क्या होगा 3, -2 और रेडियस क्या होगा 10। तो ये जो जेड होगा ये इसके ऊपर कहीं भी हो सकता है, यानी कि लाइज ऑन सरकमफ्रेंस। ये मैं पहले बता रखा हूं, ठीक है। लेकिन यहां इक्वालिटी है, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जरा एक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर आपसे कोई पूछे कि z माइनस z1 का मॉड लेस देन इक्वल टू r, तो ये और r यहां पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहां पर लोकस ऑफ z क्या होगा। तो यहां पर लोकस ऑफ जेड क्या होगा जरा देखते हैं। एक ही सर्कल है, अगर ये इक्वालिटी होता, इनइक्वालिटी होता ही नहीं, लेस देन नहीं होता, मान लो अगर ये ऐसे होता तो यहां पर ये z1 और ये यहां पर r हो जाता। क्योंकि यहां पर लेस देन का साइन भी लगा हुआ है, तो z अगर यहां पर हुआ मान लो, तो यहां से इसको मैं मिला दूं, तो यहां अगर यहां पर z हुआ तो z माइनस z1 का मॉड यानी कि ये वाला डिस्टेंस ये इक्वल टू r होगा कि नहीं होगा। और अगर जेड में यहां सरकमफ्रेंस के अंदर कहीं भी ले लूं और मैं इसको ऐसे मिला दूं, यहां पर अगर मैं जेड ले लूं तो यहां पर जो जेड माइनस z1 का मॉड है वो ये वाला लेंथ होगा और ये रेडियस से छोटा है कि नहीं है। तो जो लेस देन का साइन है वो इनसाइड सर्कल के लिए होगा और इक्वल टू का जो साइन है वो ऑन द सर्कल के लिए होगा। और यानी कि अगर इन दोनों को मर्ज कर दूं तो जेड तुम सरकमफ्रेंस के ऊपर भी ले सकते हो और जेड इसके अंदर भी ले सकते हो। तो यहां से लोकस ऑफ जेड क्या होगा, लोकस ऑफ जेड होगा ऑन और इनसाइड अ सर्कल विद सेंटर z1 एंड रेडियस r। अगर डायग्राम बनाना हो तो क्या बनाओगे, ये z1 ये r, और जो z होगा वो कहीं भी हो सकता है, या तो सरकमफ्रेंस पे ले लो या इसके अंदर ले लो। तो लोकस ऑफ जेड क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक स्पेस को कवर करेगा, रीजन, स्पेस या फिर तुम इसको बोल सकते हो रीजन, एक सर्कुलर रीजन को कवर करेगा। इस पूरे सर्कल के अंदर कोई पॉइंट उठा लो या सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट उठा लो, ये जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये तुमको दिमाग में रखना है, समझ में आया कि नहीं है। यानी कि अगर एक एग्जांपल में देके दिखाऊं तो z माइनस 2 प्लस आयोटा का मॉड इक्वल टू अगर 5 दिया है तो यानी कि ये सेंटर क्या हो जाएगा 2, -1
क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लोगे, जेड माइनस जेड हो तो 2 माइनस आयोटा और इसका रेडियस क्या हो जाएगा 5। और अगर मैं लेस देन इक्वल टू लगा दूं तो जेड तुम कहीं भी ले लो, सर्कल सरकमफ्रेंस के अगर ऊपर लोगे तो वो इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा और अंदर लोगे तो वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये तुमको जो है वो दिमाग में होना चाहिए। तो यहां पर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पे हमको क्या गिवन है जरा देखो, z-5 प्लस 5 आयोटा का मॉड लेस देन इक्वल टू 5। अगर मैं पूछूं कि z कहां लाई करेगा, यानी कि लोकस ऑफ z क्या होगा, तो ऑन और इनसाइड, ऑन और इनसाइड सर्कल, और उस सर्कल का सेंटर क्या होगा, तो यहां से देखो 5, -5 और उसका रेडियस क्या होगा 5। तो जरा डायग्राम को बनाते हैं इसके। सेंटर 5, -5 किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, देखते हैं जरा। तो मान लो कि ये 5 है, अगर तो ये -5 होगा और इसका रेडियस भी 5 है। मजेदार बात ये है, तो जरा देखो अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये तो इसका सेंटर हो जाएगा और रेडियस 5 है तो यहां पर इसको टच करेगा और यहां भी इसको टच करेगा। तो अगर ये मैं सर्कल बनाऊं तो ये सर्कल कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस को यहां टच करेगा और वाई एक्सिस को यहां टच करेगा, क्योंकि यहां पर रेडियस इसका क्या है 5 है, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5। अब जेड कहां लाई कर सकता है, तो जेड इसके सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा। तो अगर इक्वालिटी दिया होता तो सिर्फ सरकमफ्रेंस पे लाई करेगा, और अगर इनइक्वालिटी दे दिया है तो इसके अंदर भी कहीं लाई कर सकता है। तो कितने ऐसे जेड होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो इनफाइनाइट जेड ऐसे होंगे जो इस रिलेशन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब उनमें से वो कौन सा जेड है जिसका मॉड जेड सबसे ज्यादा है, और मॉड जेड का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इस सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर जो इनफाइनाइट पॉइंट है उसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन से सबसे दूर है, जो ओरिजिन से सबसे दूर होगा उसी का मॉड जेड मैक्सिमम होगा। तो जरा दिमाग लगाओ, ये सेंटर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो जो ये वाला पॉइंट होगा, जो ये वाला पॉइंट होगा, अगर ये लिया जाए तो ये इसका जो मॉड जेड है वो मैक्स होगा कि नहीं होगा। तो इसका जो मॉड जेड है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इससे दूर कोई पॉइंट ना तो इस सरकमफ्रेंस पे होगा और अंदर होने का तो सवाल नहीं है। एक बात कंफर्म है कि वो पॉइंट सरकमफ्रेंस के ऊपर ही होगा। तो इक्वालिटी देगा तब भी यही पॉइंट होगा, इक्वालिटी के साथ इनइक्वालिटी ऐड किया तब भी यही पॉइंट होगा। बच्चे कहते हैं सर अगर इक्वालिटी नहीं दे सिर्फ इनइक्वालिटी दे दे, ऐसा आपको नहीं देगा। अगर ऐसा दिया तो लिमिटिंग वैल्यू पूछेगा तो भी यही होगा, क्योंकि फिर लेस देन का मतलब इससे जस्ट नीचे, और इससे जस्ट नीचे तो तुम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि कितना नीचे लोगे पता नहीं। तो ये इक्वालिटी दे या इनइक्वालिटी प्लस इक्वालिटी दे, दोनों ही केस में मॉड जेड तो यही सबसे बड़ा होगा। तो वो क्या होगा, तो जरा देखो, अगर मैं इसको ओ ले लूं, इसको मैं सी ले लूं और इसको मैं पी ले लूं, तो हमको क्या चाहिए, ओपी जो होगा वही मॉड जेड मैक्स होगा, वही क्या होगा, मॉड जेड मैक्स होगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओपी जो है वो ओसी प्लस सीपी के इक्वल हो जाएगा। और ओसी क्या होगा, जरा देखो, इसका कोऑर्डिनेट तुमको गिवन है 5, -5, तो ये क्या 5√2 नहीं हो जाएगा। तो ओसी लेंथ क्या होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट गिवन है, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे 25 + 25 और प्लस सीपी रेडियस है, तो ये 5 होगा कि नहीं होगा। तो मॉड जेड मैक्सिमम का वैल्यू क्या आ गया, 5, कॉमन ले लो, √2 + 1। अगर इस क्वेश्चन में मैक्सिमम के साथ साथ मिनिमम भी पूछा गया होता तो मॉड जेड मिनिमम कौन होगा, तो सबसे पास कौन होगा, सबसे पास ये वाला होगा, इसी लाइन पे ये वाला। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये मॉड जेड मिनिमम होगा। तो अब अगर ये तुम पूछो तो 5√2, तो जो यहां से लेके यहां तक लेंथ होगा, इसमें से अगर तुम रेडियस को माइनस कर दो, यानी कि 5 कॉमन आकर √2 - 1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मॉड जेड मिनिमम होगा कि नहीं होगा। तो एक बार क्वेश्चन आया था इंटीजर टाइप में, सम ऑफ मॉड जेड मैक्स एंड मॉड जेड मिनिमम। तो अगर इनका सम करेंगे तो 5√2
जो है वो सॉरी डिफरेंस पूछा था, तो इससे कैंसिल हो जाता, डिफरेंस 10 हो जाता। तो इंटीजर टाइप में क्वेश्चन भी आया था। अब आर्गुमेंट की बात किया है, और आर्गुमेंट मतलब आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेके चलना है। तो अब अगर मैं देखूं जरा इस पूरे सर्कल पे 2 पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, अगर मैं इसको ए नाम दे दूं और इसको मैं बी नाम दे दूं, तो आर्गुमेंट ऑफ पॉइंट एट ए ये 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और अगर मैं बोलूं आर्गुमेंट ऑफ पॉइंट एट बी ये -π/2 होगा कि नहीं होगा। तो इधर इसके इधर तो जब भी तुम जाओगे कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका आर्गुमेंट जो होगा वो 0 और -π/2 के बीच में होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या आएगा, प्लस में 0, क्योंकि 0 से बड़ा तो कोई होगा नहीं, पॉजिटिव तो कोई आर्गुमेंट होगा नहीं, और सबसे छोटा क्या होगा, -π/2। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -90 डिग्री और -π/2। अब अगर एब्सोल्यूट वैल्यू पूछता कि एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे बड़ा क्या होगा, तब ये हो जाता, फिर हम माइनस साइन को हटा देते। तो इस पे ध्यान देना है आपको। तो ये क्वेश्चन था जो काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है जेईई के एग्जाम में, तो आप इसका जो है वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और है, बनाते हैं जरा। इफ z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा का मॉड इक्वल टू, एक काम करो दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं, इक्वल टू 10। ठीक है, फाइंड सम ऑफ मॉड z मैक्स एंड मॉड z मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे आर्गुमेंट की बात नहीं किया है, क्यों नहीं किया आर्गुमेंट की बात, बताएंगे क्यों। अब यहाँ पे सिर्फ मॉड जेड की बात की है, तो ठीक है, क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो लोकस ऑफ जेड क्या होगा, ऑन सर्कल विद सेंटर क्या 3,4 एंड रेडियस 10। तो यहां पर जो जेड है वो कहां लाई करेगा, वो लाई करेगा एक ऐसे सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर जो है वो 3,4 है और रेडियस क्या है 10 है। तो अगर तुम उसको बनाओ तो देखो 3,4 कहीं यहां पर होगा मान लेते हैं, और रेडियस क्या है उसका 10 है। ठीक है, तो 10 तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा लेके चलते हैं, चलो 2 ले लेते हैं, रेडियस थोड़ा छोटा ले लेते हैं। तो अब ये जो होगा ये है हमारा 4 और ये हमारा 3, तो ना वो इसको टच करेगा, 2 कहीं इधर होगा और 2 कहीं इधर होगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया 3,4 और इसका रेडियस जो है वो क्या दिया हुआ है हमको 2 दे दिया है। अब यहां पे अगर मॉड जेड मैक्सिमम निकालना है तो तुम इसको क्या करोगे, यहां से मिलाओगे सेंटर से पास होता हुआ, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये मॉड जेड मैक्स देगा, और जो ये वाला पॉइंट होगा वो मॉड जेड मिनिमम देगा। ठीक है, तो नाम देते हैं इसको ओ, इसको ए और इसको बी। तो अगर मुझे मॉड जेड मैक्स चाहिए तो मैं क्या लूंगा, इसको नाम सेंटर सी दे देता हूं, तो OC प्लस CB, और OC हमारा क्या होगा 5 हो जाएगा। कैसे, 3,4 है, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा √3² प्लस 4², और CB क्या है इसका रेडियस। तो यहां से मॉड जेड मैक्स क्या आ गया 7 आ गया, और अगर मॉड जेड मिनिमम पूछा जाए तो OC माइनस OA, यानी कि यहां से सॉरी OC माइनस CA, इस पूरे लेंथ में से सिर्फ इस लेंथ को माइनस कर दो, तो यहां से लेके ये वाला मिलेगा, और ये हमारा क्या होगा 5 - 2 दैट इज क्या 3। ये हमारा हो गया मॉड जेड और मैक्सिमम और मॉड जेड मिनिमम। सम पूछा था तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 7 + 3 दैट इज क्या 10। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको जो है वो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत जरूरी है इसका प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आप दिमाग में रखिए, मैंने कहा था ये थीटा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने ये बताया था कि ये Z1 Z2 और ये Z और इस एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर लोकस ऑफ Z क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये थीटा क्या हो जाए 0, पाई 0 और पाई, ये मैंने कराया था, तो यहां से लोकस क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बताया था मैं, जब एंगल 0 और पाई हो जाए। अगर ये एंगल 0 और पाई नहीं हो तो क्या होगा, अगर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई ओपन ब्रैकेट, इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में क्या होगा। तो इसी पे क्वेश्चन है, यहां पे हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं जरा। इस पे क्वेश्चन है कि आर्गुमेंट ऑफ Z-2 अपॉन Z+2 इक्वल टू π/6, तो लोकस ऑफ Z क्या होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो सॉल्यूशन में अगर मैं आगे बढ़ूं तो Z1 हमारा क्या है 2 + 0 आयोटा और Z2 हमारा क्या है -2 + 0 आयोटा, ठीक है। अब ये π/6 दे दिया है, अगर ये 0 या पाई होता तब तो स्ट्रेट लाइन होता, बट अब अगर ये 0 और पाई नहीं हुआ, 0 पाई के बीच में हो गया तो क्या होगा, तो यहां पर लोकस क्या होगा, यह है सवाल। तो बिल्कुल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जरा देखते हैं, इस क्वेश्चन को बुला लो, चलो एक सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं जरा कि क्या होता है। यहां पर एक पॉइंट मैं ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां पर ले लेता हूं, ये -2 कर देता हूं और ये 2 कर देता हूं, ठीक है। और यहां पर अगर मैं पूछूं तुमसे, ये वाला एंगल मान लो थीटा है और ये फिक्स है पॉइंट दोनों, और फिर मैं यहां से ये वाला पॉइंट ले लूं, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं यहां पे 30 डिग्री करूं π/6, तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो तुम यहां पर कोई भी पॉइंट लो, 9th और 10th में सिखाया जाता है कि अगर इस दोनों लाइनों को मैं मिला दूं तो ये क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, और कॉर्ड जो है वो सेम साइड ऑफ सर्कल किसी भी सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे सेम एंगल बनाता है, तो ये भी 30 होगा कि नहीं होगा। तो ये जेड जो है ये यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, सब 30 होगा कि नहीं होगा। तो इस पूरे पे कहीं पे भी जेड लाई कर सकता है कि नहीं, ठीक है। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, एक 0 से 90 डिग्री और एक 90 डिग्री से 180 डिग्री। इसमें क्या होगा, ये भी सर्कल होगा, ये भी क्या होगा, सर्कल होगा, बट कब किधर होगा। अब अगर मान लो एंगल 90 से बड़ा हो जाए, क्योंकि इधर तो हमेशा एक्यूट एंगल ही देगा, ठीक है, और अगर इधर मैं ले लूं तो ये 90 से बड़ा होगा कि नहीं, ये थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा और लेस देन 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर लोकस क्या होगा, यहां पर लोकस क्या हो जाएगा। तो जब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम इसको। तो अगर मान लो थीटा इक्वल टू जो है वो 0 और पाई नहीं हो, थीटा 0 और पाई के बीच में हो जाए, तो यहां से इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक 0 से π/2 और एक π/2 से पाई। यहां ओपन लगाओगे लेकिन तुम यहां क्लोज लगा सकते हो, ठीक है, यहां क्लोज, क्यों मैं बताऊंगा अभी। तो ये होगा, ये भी सर्कल होगा, ये भी सर्कल होगा, ठीक है, बट ये जो होगा ये होगा ऑन लार्जर आर्क बाय कॉर्ड ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, और यहां पर क्या होगा, स्मॉलर आर्क ऑन सर्कल, ऑन सर्कल तो होगा ही, बट ऑन ए स्मॉलर आर्क बाय कॉर्ड ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2। यानी कि अगर ये Z1 है और ये Z2 है, तो ये हमारा क्या होगा, लार्जर सॉरी स्मॉलर आर्क होगा, और ये हमारा क्या होगा, लार्जर आर्क होगा। तो अगर इधर होगा कहीं पे भी Z, तो ये वाला जो एंगल होगा थीटा वो इसमें फॉल कर जाएगा, और अगर Z कहीं इधर हुआ तो फिर ये वाला जो एंगल होगा वो किसमें फॉल कर जाएगा, इसमें कर जाएगा। और अगर 90 डिग्री होता है, अगर 90 डिग्री होता है, तो यानी कि वो जो दो एंड होगा वो क्या होगा,
डायमीटर का एंड हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर का एंड जो है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे क्या 30 डिग्री दिया था, तो यानी कि सिंपल, अगर एक सर्कल हो उस पर एक पॉइंट मैं ले लूं -2 और एक पॉइंट क्या ले लूं 2, तो यहां से एक आर्क ड्रॉ करो। अब जेड इधर कहीं भी हो सकता है, जेड इधर कहीं भी हो सकता है, जेड यहां भी हो सकता है, ये 30 डिग्री, तो फिर जेड यहां भी हो सकता है, ये भी 30 डिग्री हो सकता है। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पर सीधा एक लाइन में आंसर क्या होगा, लोकस ऑफ जेड हमसे पूछा था और वो क्या हो जाएगा सर्कल। तो इस तरह से लोकस के कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने बहुत सारे जो है वो तरीके आपको बताए। तो और भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर जरूर बनाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी डाउट हो लोकस में कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो हमसे पूछे जरूर कमेंट बॉक्स में जाके, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे डाउट को कंसीडर करेंगे और सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर, ठीक है, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही हर चैप्टर के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे और उसमें हम जेईई और एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। अगले 40 to 45 डेज डेली आपको वीडियो मिलेंगे, 2 से 3 वीडियो हर चैप्टर के, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो अच्छे से रिवीजन करते रहें, मन लगा के पढ़ते रहें, कोई भी तकलीफ हो बेहिचक कमेंट करें कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, हम उसको दूर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, घर से बाहर नहीं निकले, सब स्टडी करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।